बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स बाय लारा। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम ट्रीटेड हेयर्स के ऊपर हाइलाइट्स करेंगे। हमारे क्लाइंट को सिर्फ फ्रंट सेक्शन में हाइलाइट्स चाहिए थी, तो इसलिए हम सिर्फ फ्रंट सेक्शंस पे जो है ना फॉल्स लगाएंगे। इसके लिए मैंने कट डाउन के लिए यूज़ किया है फ्रेशिया का जो है ना ब्लॉन्डर, और फ्रीमेजी का हमने लिया है एक्टिवेटर। अगर हमारे पास ट्रीटेड हेयर हैं तो हम 30 जो है ना एक्टिवेटर यूज़ करेंगे या 40 करेंगे। अगर हम 40 कर रहे हैं तो हमने टाइमिंग का ख्याल रखना है। तो इस तरह से मैं यहाँ से सेक्शंस लूँगी। इस तरह से मैंने वेविंग कर ली है, फॉल को इस तरह रखूँगी और ऊपर प्रोडक्ट अप्लाई करूँगी। मैंने किया है जो है ना फ्रेशिया का मैंने ब्लू पाउडर यूज़ किया है, ब्लॉन्डर यूज़ किया है, लिफ्टर यूज़ किया है। आप कुछ भी कह सकते हैं, इसे ब्लॉन्डर कह सकते हैं, लिफ्टर कह सकते हैं, कट डाउन कह सकते हैं। ये हमने वो लिया है। और मैंने फ्रीमेजी का जो है ना एक्टिवेटर लिया है, वॉल्यूम लिया है फ्रीमेजी का 40। उसको हमने मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया और इस तरह हमने वेविंग निकाल के फॉल्स इस तरह अप्लाई करनी है। बिल्कुल हमने साइड से 2 सेक्शन लिए। हमारे क्लाइंट को सिर्फ फ्रंट पे जो है ना वो चाहिए थी हाईलाइट्स। बैक पे उन्होंने फुल वाली जो है ना फुल हेड हाईलाइट्स नहीं करवानी, तो उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ फ्रंट पे चाहिए। तो इसी तरह मैंने 1-1 इंच का गैप छोड़ के और इस तरह से अप्लाई करूँगी, फॉल्स अप्लाई करूँगी, फॉल्स निकालूंगी, कुछ भी कह सकते हैं इस तरह से। और फ्रंट पे इनके बाल जो है ना कट किए हुए थे, बहुत ही छोटे छोटे से बाल थे इनके। तो इस तरह से हमने सेक्शन लेना है और इसकी वेविंग निकालनी है। वेविंग हमने इस तरह से बिल्कुल ऐसे बिल्कुल एक ही साइज़ के हमने वेव्स निकालने, इस तरह से हमने निकाल लेने हैं। ऐसे करना है कि हमारी जो है ना बाद में मिक्स ना हो जाए, इस तरह से वेव्स रहें। इस तरह से हम वेव निकालेंगे। आप बिल्कुल सीधा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में भी निकाल सकते हो, वेव्स में भी निकाल सकते हो। इस तरह से हम जो है ना अपना कट डाउन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। अगर आपके ट्रीटेड हेयर हैं तो आप 30 वॉल्यूम यूज़ करेंगे, क्योंकि 40 को जो है ना मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रीटेड हेयर्स के ऊपर, क्योंकि उसकी टाइमिंग का बहुत ख्याल करना पड़ता है। अगर आप टाइमिंग का ख्याल कर सकते हैं तो आप 40 से भी कर सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और ट्रीटेड हेयर पर काम कर रहे हैं, तो आपने 30 वॉल्यूम ही लेना है, ठीक है। इससे आपको आसानी हो जाएगी। अब इस तरह से मैं यहाँ पे फॉल निकालूंगी। एक साइड पे मैंने ना उन्होंने साइड की मांग का कहा था कि मैं साइड की मांग निकालती हूँ, आपने विविंग भी जो है ना मेरी साइड की मांग से करनी है। इसीलिए मैंने इस साइड से थोड़े बाल लिए हैं और इस तरह मैंने यहाँ से 3 फॉल्स निकाली हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने लगाना है। पहले फॉल पेपर के ऊपर जो है ना थोड़ा सा कलर लगाएंगे, सॉरी कट डाउन लगाएंगे, और उसके ऊपर इस तरह से बालों पे अप्लाई करेंगे। ऊपर से आपने हमेशा रूट से 1 इंच या ½ इंच, 1 इंच या आधा इंच जो है ना अपने बालों को छोड़ना है रूट से, क्योंकि ये केमिकल होता है। अगर आपकी रूट्स पे लग जाए तो आपके बाल जो है ना वो जड़ों से उखड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। जाहिर है केमिकल है, प्रोडक्ट है, जब बालों पे लगनी है, बाल ने डैमेज तो होना है ना। इसी वजह से हम रूट से हटा के लगाएंगे। कलर आपने कोई भी करना है तो रूट से हटा के, अगर आप ग्रे कवरेज कर रहे हैं 20 वॉल्यूम के साथ तो फिर आप रूट्स पे लगा सकते हो। अगर आपने इस तरह हाईलाइट्स करनी है, कट डाउन अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कभी भी जो है ना अपने रूट्स पे अप्लाई नहीं करेंगे। और अब हम दूसरी साइड से इस तरह से जो है ना अपनी फॉल्स निकालेंगे। और देख सकते हैं आप इन्होंने बाल जो है ना वो कटिंग करवाए हुए हैं, पता नहीं कहाँ से करवाए हुए हैं। स्टेप कटिंग में कह रहे थे कि मैंने कटिंग करवाई हुई है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट थे फ्रेंड्स, इनके बहुत ही शॉर्ट बाल थे, बहुत ही शॉर्ट हेयर थे। इस तरह से जो है ना वेवी निकालूंगी मैं, ना ज़्यादा बारीक में करूँगी ना ही ज़्यादा मोटी मोटी जिस तरह होती हैं, बिल्कुल मीडियम साइज़ में रख के मैं इनकी जो है ना निकालूंगी। अब ये देखिए इस तरह से। फिर अगेन से वही टेक्निक, फॉल लगाऊंगी और तो ऊपर से मैं देखिए बाल छोड़ूंगी। रूट्स पे मैं अप्लाई नहीं करूंगी, रूट्स को छोड़ूंगी। इस तरह से हम फॉल्स निकालते जाएंगे और इस तरह से अप्लाई करते जाएंगे। हमने नॉर्मल सी प्रोडक्ट अप्लाई करनी है, ज़्यादा भर भर के नहीं लगाना, ज़्यादा हल्का सा नहीं लगाना है कि बस बालों पे लगे। बस नॉर्मल हमने लगाना है कि जो कि बालों पे अच्छे से लग जाए।
इस तरह से हम फॉल्स लगाएंगे, क्योंकि इनके बाल छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, तो इस तरह से इजीली फॉल जो है ना लग सकती है। अगर आपकी हेयर लॉन्ग है तो आप लॉन्ग बालों के ऊपर ज़्यादा फॉल्स को फोल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब ज़्यादा फॉल्स को फोल्ड करते हैं तो बालों में पैचेज आना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर हाईलाइट्स में पैचेज अच्छे नहीं लगते। इसीलिए हम जो है ना फिर उसके ऊपर हम अगेन से डबल फॉल लगाते हैं। तो अगर छोटे बाल हैं तो आप फॉल्स को फोल्ड करेंगे, अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप फॉल्स को ज़्यादा फोल्ड नहीं करेंगे, पैचेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगेन से फिर उसी टेक्निक से जो है ना हम इस तरह फॉल्स निकालेंगे, वेव्स निकालेंगे, सॉरी, इस तरह से। अगर आपके क्लाइंट को बेबी लाइट्स चाहिए, बिल्कुल बारीक बारीक सी, तो आप उस हिसाब से जो है ना वेव्स निकाल सकते हो। लेकिन मेरे क्लाइंट को ज़्यादा बारीक नहीं चाहिए थे, इनको थोड़ा सा मोटी मोटी लाइंस चाहिए थी अपने हेयर्स में, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा कर रही हूँ, मोटा मोटा सा थोड़ा ले रही हूँ, थिक फॉर्म में ले रही हूँ। फिर अगेन से उसी तरह से आपने साथ साथ अपने बालों को चेक करते रहना है कि कौन सा फॉल कितना, मतलब कितने लेवल तक कौन सा बाल चला गया है, उस हिसाब से आपने बालों को चेक करते रहना है। ये नहीं कि अगर आपने लगा दिया सबको एकदम से लगा दो और 15-20 मिनट तक छोड़ दो, नहीं, आपने साथ साथ चेक करना है, जो हो जाते हैं उनको साफ़ करते जाएँ और जो नहीं हुए उनके ऊपर अगेन से प्रोडक्ट लगाते जाएँ। क्योंकि ये ऐसा है कि ये 20 मिनट के बाद, 15 to 20 मिनट्स के बाद ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर 40 वॉल्यूम है तो वो 30 रह जाता है, अगर 30 है वो 20 रह जाता है, और 20 है वो बिल्कुल 10 रह जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना होता है, और अगर ज़्यादा टाइम हो जाए तो अपनी प्रोडक्ट को अगेन से अप्लाई करना होता है। मैं 1-1 इंच का गैप छोड़ रही हूँ और फिर वेव्स निकाल रही हूँ, फिर अपनी फॉल्स लगा रही हूँ इस तरह से। अगर आपसे ये वाली फॉल्स जो है ना वो हैंडल नहीं होती तो फ्रेमेजी की फॉल्स मिलती हैं, वो भी बहुत अच्छी होती हैं। उनके नीचे ऐसे ना टेप टाइप लगी होती है, आप बालों के साथ उनको चिपका लेते हैं, वो इजीली आपसे जो है ना अप्लाई हो जाती हैं। फिर अगर आप बिगनर्स हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी कॉस्टली होती हैं। ये थोड़ा इतनी कॉस्टली नहीं होती ये फॉल जो होती है। अब इस तरह से ये देखें, वेव्स निकालूंगी मैं। ये ऐसी होनी चाहिए कि ज़्यादा साथ में जुड़ी ना हो, ज़्यादा मिक्स ना हो, हर एक में इक्वल साइज़ का जो है ना वो गैप होना चाहिए। और फिर बार बार कह रही हूँ, रूट से हटा के आपने रूट्स पे प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करनी, और अगर रूट्स से जाके कट डाउन होता है तो वो बाल बहुत बुरे लगते हैं, वो मिक्स नहीं होते, हाईलाइट्स जो है ना वो ऐसे ब्लेंड नहीं होती, तो इस वजह से रूट से हटा के अप्लाई करना है। एक तो रूट्स पे अप्लाई करने से आपके बाल डैमेज होते हैं, दूसरा वो अच्छी नहीं लगती, तो आपने इस तरह से अप्लाई करना। रूट्स पे हमेशा आपने 10, 15 या 20 वॉल्यूम ही यूज़ करना है, इससे ऊपर आपने 30 या 40 वॉल्यूम यूज़ नहीं करना अपनी रूट्स पे। और 30 और 40 वॉल्यूम जो होते हैं ना, ये लिफ्टर्स होते हैं, ये हमेशा अपने कार्डॉन में यूज़ करते हैं। बालों को लिफ्ट करने के लिए हम 30 या 40 वॉल्यूम यूज़ करते हैं, और 20 वॉल्यूम जो होता है वो ग्रेव कवरेज के लिए होता है और टोनिंग के लिए होता है। 10 वॉल्यूम और 15 वॉल्यूम भी जो है ना हम उनसे भी कवरेज करते हैं। 15 वॉल्यूम हम उन लेडीज़ पे अप्लाई करते हैं जिनकी बहुत देर से हम कवरेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीटेड हेयर हैं जिनके, उन पे हम कवरेज करने के लिए 15 वॉल्यूम यूज़ करेंगे, और 20 वॉल्यूम टोनिंग के लिए और ग्रे कवरेज के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपने ग्रे कवरेज करनी है, आप कोई कलर यूज़ कर रही हैं, तो उसके साथ आप जो है ना एक्टिवेटर वॉल्यूम जो है वो आप 20 यूज़ करेंगी, ये ग्रे कवरेज के लिए होता है। और 30 और 40 वॉल्यूम जो होता है ये होता है लिफ्टर, ये बालों को लिफ्ट करता है। अगर आप 9 या 10 लेवल का कोई कलर यूज़ कर रही हैं और आपको एग्जैक्ट वही शेड चाहिए, तो फिर आप 30 वॉल्यूम यूज़ कर सकती हैं सिर्फ 1 टोन में जाने के लिए। और अगर आपने सिर्फ ग्रे कवरेज करनी है या नॉर्मल टोनिंग करनी है, तो फिर आप 20 वॉल्यूम यूज़ करेंगी अपने बालों पे। और अगर आपने 30 वॉल्यूम यूज़ करना है 1 टोन के लिए, तो आपने सबसे पहले अपने नीचे वाले बालों पे अप्लाई करना है, और लास्ट पे आपने जब अपने रूट्स पे टचअप करना है तो वो आपने 20 वॉल्यूम के साथ ही करना है। 20 जो है 30 वॉल्यूम आपने अपनी रूट्स पे अप्लाई नहीं करना, इससे रूट्स डैमेज हो जाती हैं, और कुछ लेडीज़ को कुछ को ना रूट्स का
रूट्स पे जो है ना एलर्जी हो जाती है, छोटी छोटी एक्नी निकलना स्टार्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है उनकी स्किन। तो आपने रूट्स के ऊपर 30 वॉल्यूम अप्लाई नहीं करना, रूट्स के ऊपर हमेशा 20 वॉल्यूम, 15 या 10 वॉल्यूम ही यूज़ करना। और अगर आपके क्लाइंट की ग्रे कवरेज है, बहुत ज़्यादा आपके क्लाइंट के ग्रे हेयर्स हैं, तो आप पहले अपने क्लाइंट की ग्रे कवरेज करेंगी, उसके बाद आप इस तरह से हाइलाइट्स निकालेंगी। या अगर आपने बेस कलर करना है तो पहले बेस कलर कर लें, उसके बाद ऐसे हाइलाइट्स कर लें। नहीं तो मैं इसके साथ बेस कलर भी करूँगी, आपको बताऊँगी कि मैं बेस कलर कैसे चेंज करती हूँ, आप वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ हाईलाइट्स निकालें, साथ साथ जो है ना वो कलर देते जाएँ। जो हम बाल छोड़ रहे हैं उनके ऊपर आप एक में ब्लॉन्डर मिक्स कर लें, कट डाउन मिक्स कर लें, एक में आप कलर यूज़ कर लें कोई भी, जो कि आपने बेस को देना है, बेस कलर करना है, जो अपने बालों को देना है, आप वो वाला मिक्स कर लें। साथ साथ आप जो है अपनी हाइलाइट्स निकालते जाएं और साथ साथ आप बेस कलर देते जाएं। इससे ये होगा कि आप जल्दी काम आपका फिनिश हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हो, आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो आप पहले अपना बेस कलर करें, सारे बालों के एक जैसे। बेस कलर ज़्यादातर उस वक्त ज़रूरी होता है जब आपके बाल पहले से ट्रीटेड हैं, आपके बालों में पैचेस हैं, तो आप सारी बेस को, सारे बालों को एक जैसा करते हैं, इवन टोन करते हैं, उसके बाद आप हाइलाइट्स निकालते हैं। अगर आपके बाल वर्जन है, ब्लैक हेयर हैं, आपने उनको ब्राउन में कन्वर्ट करना है, तो आप इस तरह साथ साथ हाइलाइट्स निकालें और साथ साथ अपनी बेस को जो है ना बालों का बेस कलर भी चेंज करते जाएं। इससे आपके लिए इजी हो जाएगा, जब तक आपकी हाइलाइट्स होंगी तब तक आपका बेस कलर भी हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा टाइम में तो क्लाइंट भी उकता जाता है कि ज़्यादा बैठना पड़ रहा है हमें या ज़्यादा टाइम हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से साथ साथ बेस कलर करते जाएं, साथ साथ हाइलाइट्स निकालते जाएं। नहीं तो आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस है, आप कैसा काम करना चाहते हैं, कैसा करते हैं, आपकी मतलब नीटनेस पे ये डिपेंड करता है। इस तरह हमारी फॉल्स निकल चुकी हैं सारा। और हमारी क्लाइंट ने तो फ्रंट पे कहा था, लेकिन मेरा था कि एक फॉल जो है ना वो मैं बैक पे अप्लाई कर दूं, और इसी वजह से मैं सारे बालों को ऐसे छोड़ा और बैक से इस तरह से मैं एक फॉल निकालूंगी ऊपर ऊपर से, ताकि हमारी जो क्लाइंट की है ना वो बैक से और फ्रंट से थोड़ा सा हाईलाइट्स का हो जाए, नीचे से चाहे ना हो, लेकिन इस तरह से जो है ना हाईलाइट्स निकल जाए। इस तरह से मैं फॉल्स निकाल ली हैं। और इन जो मैंने वेव्स निकाले हैं, वेव्स निकाल ली हैं, जो मैंने वेव्स निकाले हैं, इनके ऊपर मैं फॉल अप्लाई करूँगी। वेव्स आपने उसी साइज़ के निकालना है जिस साइज़ के आपने फ्रंट से निकाले हैं। ठीक है, उसी हिसाब से आपने वेव्स निकालने हैं, ना ज़्यादा बारीक करने हैं ना ज़्यादा मोटे करने हैं, एक ही साइज़ के आपने सारे हेयर्स पे वेव्स निकालने हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ हेयर की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो शेयर करती रहूँगी, ताकि और इजी से इजी, ताकि आपको इस तरह हेयर का काम करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो और आप हेयर पे हाथ डालने से घबराई नहीं। इस पे भी मैं ऊपर से रूट से जो है ना 1 इंच छोड़ूंगी और फिर अप्लाई करूँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक चीज़ जो है ना वो अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके बताऊँ, ताकि अगर आप काम करें तो आपको काम करने में मुश्किल ना हो, आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो। तो अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेशन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी, बल्कि 100% करूँगी कि मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँ। इस तरह से हमने अच्छे से इसको अप्लाई करने सारे को। हमारी क्लाइंट ने पहले से अपने बालों पे कलर कोई डाई अप्लाई किया हुआ है, तो इनके बाल ट्रीटेड हैं, इसी वजह से जो है ना मैं 30 वॉल्यूम ही यूज़ करूँगी। मैंने 40 दिखाया है लेकिन मैंने यूज़ 30 की है। अब मैं अपनी सारी फॉल्स चेक करूँगी कि किस लेवल तक बाल चला गया। मुझे 9.5 तक जाना है, क्योंकि हमारे क्लाइंट की है थोड़ा ऐश में, तो इस वजह से हम जो है ना करेंगे। अब इस तरह से मैंने 7.3 कलर 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स किया है और इस तरह से अप्लाई किया। इनके बालों का ऑलरेडी कलर 7.3 था, लेकिन मैंने मिक्सिंग करनी है, थोड़ा सा ब्लेंडिंग करना है। इनके बालों में कॉपर का जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट था, इस वजह से मुझे थोड़ा सा कॉपर को मैनेज करना था। तो इसी वजह से मैं इस तरह से लूँगी और जो है ना सारे बालों पे हल्का हल्का अप्लाई कर दूँगी। इनके इतना ग्रे कवरेज नहीं था, इनके बालों पे था कलर, मुझे बस इसको ब्लेंड करना था 7.3 के साथ। 20 वॉल्यूम के साथ मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। 7.3 को डबल रेशियो के साथ मैंने कलर को मिक्स किया है और मैं इसको जो है ना ये देखिए, कहीं से ना थोड़ा है कि कहीं से कलर ज़्यादा आया हुआ है और कहीं से बहुत कम है, इस वजह से मुझे उसको ब्लेंड करना है, कलर को मैनेज करना है। इस वजह से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी।
नॉर्मली जो है ना मैंने सेमी वेट कर लिए हैं हेयर्स को। सेमी वेट हेयर पे जो है ना कलर की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ड्राई पे कलर की ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हो पाती, इसी वजह से मैंने सेमी वेट किया है। अगर आप भी वन टोन कर रहे हैं बालों की तो आप भी सेमी वेट हेयर के ऊपर जो है ना वो कलर अप्लाई करें। इससे कलर की जो है ना मिक्सिंग बहुत अच्छी से हो जाती है। और मैं इस तरह से हाथों के साथ ही कलर को ब्लेंड करूँगी ताकि वो अच्छे से हमारी जो है ना बालों में चला जाए। इस तरह से मैं कॉम करूँगी अपने बालों पे। आपने नॉर्मली कॉम करना है, ज़्यादा कॉम नहीं करना कि आपकी प्रोडक्ट बारीक वाला नहीं करना कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो कॉम के ऊपर ही आ जाए, उतर जाए। आपने नॉर्मली बस मैंने सीधे किए हैं बालों को। अब इस तरह से मैं निकालती जाऊँगी और कलर को अप्लाई करके उसको ब्लेंड करती जाऊँगी। सारे बालों पे मैं अच्छे से सारा कलर अप्लाई करूँगी और उसको हाथों के साथ ही थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। इसी तरह से हमने हाथों के साथ ही ब्लेंड करते जाना है और सारे बालों पे कलर जो है ना अप्लाई कर लेना। जो मैंने फॉल्स के भी निकाले हैं वो वाले बाल भी मैं जो अच्छे से नीट कर लूँगी। अभी देखिए 9.5 तक हमारे बाल चले गए हैं, लिफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इनको सारी फॉल्स को निकाल लूँगी। अब मैं ये फ्रीमेजी का ब्लॉन्ड शैम्पू है, ब्लू शैम्पू, इसके साथ अपने क्लाइंट के हेयर्स को वॉश करूँगी क्योंकि जो ब्लू है वो येलो को कट कर देता है, येलो को किल कर देता है। तो इसको मैं अप्लाई करूँगी। अब मैं 10.70 कलर अप्लाई कर रही हूँ 20 वॉल्यूम के साथ टोनिंग के लिए। और इसको मैं वॉशिंग यूनिट पे ही, शैम्पू यूनिट पे ही अप्लाई करूँगी सारे बालों पे। अच्छे से सारा अप्लाई करूँगी, हैंड से ही जो है ना हाथों से ही ब्लेंड करूँगी। और ये देखें ड्राई करने के बाद हमारी हाईलाइट्स देखें ज़रा, इनका जो बेस कलर है वो भी हमारा चेंज हो चुका है। अब मैं इनके बालों को स्ट्रेट करूँगी अपने क्लाइंट के बालों को और फिर मैं आपको जो है ना अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ। और देखें बिल्कुल भी पैच नहीं है, कहीं से भी पैच नहीं आ रहा, बिल्कुल मिक्सिंग सी जो है ना वो कलर की आई है। ये देखें, और जो इनका कॉपर शेड था ना बालों का वो भी किल हो गया। और ये बहुत ही प्यारा इनका बेस कलर भी आ गया, बेस शेड इनकी बहुत प्यारी है ये। तो अब हमें इनको जो है ना स्ट्रेट करने के बाद इनकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो जी ये है हमारी क्लाइंट की फाइनल हेयर्स की लुक। और ये आप देख सकते हैं इनके बैक से भी फॉल्स निकल चुकी हैं और ये फ्रंट से भी इनके बाल देख सकते हैं आप। ये देखें ये हमारी फाइनल लुक। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैंने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।